2 से 3 चीजें आप लोगों ने ऐप के अंदर नोट कर लेनी है और इसको डेली करना है। और 2-3 टास्क ऐसे हैं जो आप लोगों ने आज ही आज कंप्लीट करने हैं, जिनके ऑलरेडी हो चुके हैं, इट्स ओके। उसके बाद हम चलेंगे मेन अपडेट के ऊपर। पहली चीज तो ये है कि डेली बेसिस के ऊपर यार एक क्लिक करने पे आप लोगों का कुछ नहीं जाता, ना आपका टाइम वेस्ट होता है। मैं सिर्फ आपके भले के लिए कह रहा हूं, डेली बेसिस के ऊपर यहाँ क्लिक करें। और अगर आप लोग अपनी स्पीड को, माइनिंग की स्पीड को तेज करना चाहते हैं तो बूस्ट के ऊपर क्लिक करें। कुछ ऐड दे देंगे, जैसे ऐड देखेंगे तो आप लोग की यहाँ पे माइनिंग की स्पीड तेज होती जाएगी। फायदा आपका है, आपके टोकन जितने ज्यादा होते जाएंगे। यूटिलिटी बेस के ऊपर अगर इसकी लॉन्चिंग होती है, यूटिलिटी बेस क्या है आगे जाके क्लियर कर दूंगा और आपको दिखाऊंगा भी सही ये अपडेट क्या है, तो आप लोगों को इसमें फायदा है। उसके बाद दूसरे नंबर पे प्रोफाइल के ऊपर आना है। प्रोफाइल के ऊपर आने के बाद ये इंपॉर्टेंट सेटिंग कर लेनी है। सिक्योरिटी सेटिंग के ऊपर जाएंगे, यहां पर आप लोगों को ऑथेंटिकेटर का ऑप्शन मिल रहा है और साथ में यहां नीचे देखिए सिक्योर पासवर्ड, और इसके नीचे एक और भी ऑप्शन होगा जो मेरे दूसरे अकाउंट के अंदर आ रहा है, टच का। आप लोगों ने इनमें से जो भी ऑप्शन है इनेबल रखना है। अगर आप लोगों ने ऑथेंटिकेटर नहीं किया तो उसको लाजमी कर लें। सिंपल ओपन करेंगे, ऑथेंटिकेटर कोड लगाएंगे और ये लग जाएगा, इनेबल हो जाएगा। पासवर्ड ऑलरेडी आपका सेट होगा और इसके साथ टच। अब ये टच वाला ऑप्शन क्या है, मैं आप लोगों को यहाँ पे ऑप्शन को इनेबल करेंगे तो आप लोगों ने अगर फिंगरप्रिंट अपने मोबाइल के अंदर लगाया होगा तो सिंपल प्रेस करेंगे, आप लोगों का वो ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। अदरवाइज दूसरा आपके पास ऑप्शन क्या है, आप लोगों से मेल मांगेगा, आपकी ईमेल के ऊपर ओटीपी आएगा, जैसे आएगा तो आप लोगों का ये ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। तो दो किस्म की आप लोगों के पास यहाँ पे फैसिलिटीज है। या तो आप लोग अपने मोबाइल के अंदर फिंगरप्रिंट को सेट कर लें, अगर आप लोगों का नहीं है फिंगरप्रिंट मोबाइल में तो सिंपल आप लोगों ने मेल लगानी है और आपके मेल के ऊपर पासवर्ड जाएगा, उसको लगाएंगे तो आप लोगों का ये भी इनेबल हो जाएगा। उसके बाद बात आती है केवाईसी वेरिफिकेशन की। देखिए बहुत सारे ऐसे अकाउंट आपने देखा होगा जहां पर लिखा होता है क्लियर सक्सेस। अब वो क्या है और आप लोगों का यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा, जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको कहते हैं नेक्स्ट राउंड इज कमिंग। देखिए एक बात बता दूं, उन्होंने फर्स्ट राउंड के अंदर इसकी केवाईसी वेरिफिकेशन की थी। उस राउंड के अंदर 1 लाख लोगों की केवाईसी को कंप्लीट किया गया था। और ये अब यहाँ पर आप लोगों के सामने जो अपडेट आई है उसके मुताबिक अब ये हर 1-2 महीने के बाद आप लोगों को ये फैसिलिटी दी जाएगी और आप लोग अपनी केवाईसी को कंप्लीट कर पाएंगे। अब केवाईसी इस वक्त आप लोग क्या कंप्लीट कर सकते हैं, देखिए जिन्होंने आप लोगों को ये दिखाया है कि मेरी केवाईसी हो गई है, सक्सेस लिखा हुआ आ रहा है, उन्होंने फर्स्ट राउंड के अंदर की थी, उन्होंने वहां पर 1 लाख लोगों की केवाईसी को अप्रूव किया था। अब जो नेक्स्ट राउंड आएगा कुछ दिन बाद, उसके अंदर आप लोग डेफिनेटली अपनी केवाईसी को कंप्लीट कर सकते हैं। अब ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोगों ने इस चीज को समझ लिया, चाहे आप पाई नेटवर्क के यूजर हैं, चाहे बी नेटवर्क के यूजर हैं, चाहे दोनों के हैं, आप लोगों को समझना बहुत आसान होगा और आप लोग इसको गेन करेंगे तो आप लोग मोटिवेट हो जाएंगे। और मैं आप लोगों को जो शोर मचा रहा हूँ कि इस तरह के जितने भी टोकन आते हैं भाई उसको मिस ना किया करें। आपके सामने रिसेंट एग्जांपल है पाई नेटवर्क है, जिसे लोग 8-8 सालों से यहाँ पर माइन कर रहे थे और जब इसकी लॉन्चिंग हुई है तो लोगों ने 3-3 4-4 हज़ार डॉलर जब निकाला है तो उनका और भी कॉन्फिडेंस बहाल हुआ है। अब क्या कर रहे हैं, उनको ये यकीन हो गया। और मजे की बात है पाकिस्तान के अंदर जो सबसे बड़ी चेंज आई है, पाकिस्तान के अंदर अब लोग ट्रस्ट करते हैं और लोग समझते हैं कि क्रिप्टो से बगैर इन्वेस्टमेंट के भी अर्निंग होती है और एयर ड्रॉप मिलते हैं वाकई में। अब बी नेटवर्क के हवाले से, बी नेटवर्क का आप लोगों का केस मैं बताता चलूं, सेम टू सेम पाई नेटवर्क को ये कॉपी कर रहा है। आप लोगों को पता है चाहे वो बिटकॉइन है, चाहे पाई नेटवर्क है, चाहे बी नेटवर्क है, इन सारों की यूटिलिटी बेस के ऊपर लॉन्चिंग हुई है और आप लोग के सामने है बी नेटवर्क भी सेम टू सेम इस चीज को फॉलो कर रहा है। देखिए 23 मार्च 2025 के बाद ये एक अपडेट आ रही है जहां पर आप लोग सिंपली तौर पर कोई भी चीज अगर परचेज करेंगे, ये यूरोप की बात हो रही है, पाकिस्तान की अभी बात नहीं हो रही, बात की बात है वो, कोई भी चीज परचेज करेंगे यानी कि फॉर एग्जांपल बस टिकट परचेज करेंगे, ट्रेन टिकट परचेज करेंगे, तो आप लोग डायरेक्टली तौर पर बी नेटवर्क के टोकन देकर इस चीज को बाय कर पाएंगे। और मजे की बात बताऊं, 2025 ये 2025 की बात है, एंड 2026 के अंदर बाकायदा तौर पर ट्रेन जितने भी हैं उसके अंदर उन्होंने 3 शहरों को शामिल किया है, जिसके अंदर मैनचेस्टर इंग्लैंड का शहर है, विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया का है और स्ले ब्रिज। इन 3 शहरों के अंदर प्रैक्टिकली तौर पर इस पॉलिसी को रोल आउट भी किया जाएगा। यानी आप लोग प्रैक्टिकली तौर पर सोशल मीडिया पे भी देखेंगे और इसके अलावा आप लोग अपडेट देखेंगे जब बी नेटवर्क की इसकी टिकटें परचेज करने के लिए बी नेटवर्क का इस्तेमाल करेंगे, बी नेटवर्क के टोकन देंगे। तो यहाँ पर एक बात क्लियर होती है, जैसे पाई नेटवर्क की यूटिलिटी बेस के ऊपर लॉन्चिंग होनी है, सेम टू सेम बी नेटवर्क की भी लॉन्चिंग होनी है। और इसका सबसे बड़ा सबूत आपके सामने है, यहाँ पर मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। आप लोग कहते हैं सर हम क्या बी नेटवर्क को विड्रॉ कर सकते हैं, तो
तो इन्होंने क्लियर कह दिया कि हाँ भाई बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन स्टेज 1 और स्टेज 2 के अंदर आप लोग इसको विड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि बी नेटवर्क पहले पहले क्या होगा, ये एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्ट होगा। इसके अंदर बाइनांस भी हो सकता है, बायबिट भी हो सकता है, बिटगेट कोई भी हो सकता है। जब वो लिस्ट होगा लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे। देखिए कोई भी कॉइन है या कोई भी आप लोग के सामने करेंसी है, जब तक वो लिस्ट नहीं होता लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते, लोग उस पर ट्रस्ट नहीं करते। तो क्या होगा, ये सबसे पहले लिस्ट होगा एक्सचेंजेस के ऊपर। जब ये लिस्ट होगा तो इसकी पाई नेटवर्क की तरह सेम टू सेम यूटिलिटी बेस के ऊपर इसकी लॉन्चिंग होगी। और आप लोग को मजे की बात बताऊं, आप लोगों को ये शायद ना पता हो, अगर आप लोग ये देखें बिटकॉइन की भी जो लॉन्चिंग है वो यूटिलिटी बेस के ऊपर हुई है। अगर 2010 का वो वाकया आपको याद हो, जब एक बंदा गया है पापा जॉन से 2 पिज्जे लेके आया है और उसने 10,000 बिटकॉइन देकर सिर्फ 2 पिज्जे खरीदे थे। सेम टू सेम क्या है, अगर आज उसके पास होते तो वो बिलियनर होता, 450-500 मिलियन डॉलर उसके पास अर्निंग होती, उसके पास पैसा होता। लेकिन क्या किया उसने, यूटिलिटी बेस का इस्तेमाल करते हुए सेम टू सेम गया है, पिज्जे खरीदे और उसने जाकर 10,000 बीटीसी दे दिए। अब सेम क्या है, पाई नेटवर्क के ऊपर भी यही बात हो रही है कि आप लोग अगर फॉर एग्जांपल गाड़ी खरीदना चाहते हैं यूरोप के अंदर और आप लोग चाहते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो आप लोग क्या करेंगे, पाई टोकन देकर गाड़ी खरीद लेंगे। सेम एज बी नेटवर्क के अंदर भी इसी प्रोसेस को फॉलो किया जा रहा है और यही बताया जा रहा है जैसे बीटीसी के अंदर पाई नेटवर्क के अंदर हो रहा है, तो सेम टू सेम हम भी यूटिलिटी बेस को फॉलो करेंगे। और आप लोगों ने ये चीज यहाँ पर देख भी ली है, ऑब्जर्व भी कर ली है। इन्होंने जो इसका स्टार्ट लेना है वो मुख्तलिफ किस्म की ट्रेन या बसेस की टिकटों से शुरू करना है, यूटिलिटी बेस का कॉन्सेप्ट। यानी आप लोगों ने अगर फॉर एग्जांपल बस का या फिर ट्रेन की टिकट लेनी है यूरोप के अंदर, जो 3 शहर मैंने बताए हैं, तो आप लोग वहां पर क्या करेंगे, पैसे नहीं देंगे बल्कि बी नेटवर्क के टोकन देंगे और आप लोग वो टिकट बाय कर लेंगे। एनीवे बी नेटवर्क के हवाले से फ्यूचर के अंदर कोई भी अपडेट आएगी, चाहे लिस्टिंग की आएगी, चाहे इसकी केवाईसी की सेकंड राउंड की आएगी, बिल्कुल आपने परेशान नहीं होना। चाहे इसकी प्राइस की प्रोडिक्शन से हवाले से आएगी, सबसे पहले चैनल के ऊपर दी जाएगी। मेक श्योर कीजिएगा चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी आपका सवाल है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मुझे इजाजत दीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट